लोगों के घरों से शिवलिंगों को निकलवा के बाहर हटवा दिया था। प्रदीप मिश्रा जी के आने से एक सबसे बड़ा लाभ हुआ था। ज्ञान वापी ही शब्द ही बता रहा है कि वहां क्या होना चाहिए। और जल्दी मथुरा पर भी मस्जिद हटेगी और केवल वहां भगवान श्री कृष्ण का धाम बनेगा। ज्यादा से ज्यादा भारतीय मंदिरों को, भगवान के मंदिरों को तोड़ा है और उसमें उसके ऊपर मस्जिद बनेगी और उनके चरणों में जाएंगे तो राम जी का मिलना बिल्कुल तय है। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर क्या बोलना चाहते हैं? 108 बिल पत्र में यदि बीच वाले पत्ते में, मध्य वाले पत्ते में श्री राम लिखकर या जय। महाराज जी, एक हफ्ते की कथा हुई आप यहाँ पर शांति नगर में, क्या निश्चित रसपान कराया, सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, निश्चित। क्या बोलना चाहते हैं आप? शिव महापुराण का जो आयोजन शांति नगर में भी संपन्न हुआ, जो विगत सप्ताह भर चला, 6 तारीख से निरंतर अनवरत कथा चल रही थी, जिसका विश्राम कल हुआ। ये शिव महापुराण है और हमारे 18 पुराण में, भारतीय दर्शन में 18 पुराण माने गए हैं। 18 पुराणों में शिव पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें 24,000 श्लोक हैं और हम लोग जब भी शिव पुराण की कथा करने जाते हैं तो उसका पहले मूल पाठ होता है, संस्कृत में जो उसके श्लोक हैं उसका गायन होता है और मूल पाठ के साथ फिर संध्या काल में 3 बजे से 6 बजे के बीच के मध्य का समय जो होता है उस समय कथा प्रवचन होता है। उसमें शिव जी से ही संबंधित सारी बातें हैं। उनमें शिव जी के बहुत सारे चरित्र हैं, उनके बहुत सारे अवतार हैं, बहुत सारे ज्योतिर्लिंग की कथा है, 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा भी उपलिंगों की कथा है और श्रोताओं को अति प्रिय लगता है। शिव जी का एक संदेश जो है कथा में वो लोगों को प्रिय लगता है, तो शिव जी से संबंधित ही बातें हुई। श्रोताओं को आपने पूजा करने के कई उपाय बताए, निश्चित। उन उपाय मतलब करने से क्या लाभ मिलेगा, थोड़ा डिटेल में बताएं थोड़ा। भगवान शंकर की पूजा ही कलिकाल में ऐसी है जो सबसे सरल है, सबसे सहज है और सौम्य देव माने गए हैं। यद्यपि महाकाल हैं लेकिन सबसे सरल हैं। तो सरलता की प्रतिमूर्ति इसलिए उनको कहा गया कर्पूर गौरम करुणावतारम, वो करुणा के अवतार हैं। तो करुणा अवतार महाशिव की पूजा ही ऐसी पूजा है जो बड़ी ही सहजता से, आपके पास कोई वस्तु ना हो, कोई पदार्थ ना हो, तो केवल आप जल लेकर उनका अभिषेक कर दें, जल लेकर पूजन कर दें, तो रामेश्वरम में जाकर जो गंगा जल चढ़ाने से फल प्राप्त होता है, अपने बगल में घर में बने हुए मंदिर में शिव जी का यदि आप जल चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं, तो वह लाभ आपको घर में प्राप्त हो सकता है। वो इतने सरल और इतने सौम्य देव हैं। शिव महापुराण होते हैं, भिलाई में कई बार हुए हैं। निश्चित। एक लोटा जल सारी समस्या का हल, ये एक नारा रहता है। हाँ हाँ, उसको लेकर क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सैद्धांतिक दर्शन है कि किसी भी देवी देवता का पूजन करने आप जाएंगे तो उसमें सामग्री की एक पूरी लिस्ट होती है कि भगवान विष्णु को इसका तिलक लगाओ, ये चावल चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ। शिव जी ऐसे हैं कि प्रकृति प्रदत्त जो वस्तुएं हैं, प्रकृति प्रदत्त जो चीजें हैं, जो सहजता से सबको उपलब्ध हो जाएंगी। जैसे पानी सबको उपलब्ध हो सकता है, धतूरे का फूल सबको उपलब्ध हो सकता है, चावल सबको उपलब्ध हो सकता है, बिल्व पत्र सबको उपलब्ध हो सकता है। ये ऐसी वस्तुएं हैं कि इसमें धन खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो बहुत बड़ा विस्तार न करके पूजा पाठ को बड़ी सहजता से यदि शिव जी को प्रसन्न करना है तो प्रकृति जो दे रही, भगवान शिव ने अपने पूजन के लिए प्रकृति में ही तैयारियां कर रखी हैं। आपको केवल श्रद्धा लेके जाना है, प्रकृति तैयार है, आप वस्तुएं लीजिए और मुझे अर्पित कीजिए। प्राकृतिक वस्तुओं को मुझे देंगे तो मैं ऐसा फल दूंगा जो समृद्ध देवताओं को बड़ी बड़ी वस्तुएं अर्पण करने से मिलता है, वो मैं सामान्य वस्तुओं को प्राप्त करके आपको फल दे दूंगा। महाराज जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, श्रद्धालुओं के मन में रहता है कि 108 बेलपत्र चढ़ाने से लाभ ये मिलता है, 11 पत्र चढ़ाने से लाभ मिलता है, इसको थोड़ा डिटेल में बताएं, क्या पूरा? दरअसल क्या है कि शिव की एक सहज पद्धति है और एक पद्धति होती है पूजन उपासना की। जब हम किसी वस्तु विशेष की कामना लेकर के, विषय की कामना लेकर जब उनके सामने जाते हैं तो फिर उसमें नियम निर्धारित होते हैं कि ये पूजन ऐसे किया जाए। आप स्वाभाविक रूप में भुक्ति और मुक्ति की कामना लेके जाएंगे तो केवल जल, अक्षत, पुष्प और बिलपत्र से उनका पूजन किया जा सकता है। लेकिन जब आप की बात आती है कि आपको इस फल की प्राप्ति चाहिए, विद्या चाहिए, कि पुत्र चाहिए, कि संतान चाहिए, कि विवाह नहीं हो रहा है, घर में किसी का कलह है, क्लेश है, जब इस तरह की कामना लेके बात विशेष को लेकर पूजन करेंगे तब फिर उसमें अलग अलग देवी देवताओं के और भगवान शिव के अलग अलग पूजन के विधान बताए गए हैं। 108 बिल्व पत्र चढ़ाने से क्या होता है, आपके घर में सारी जो कलह और क्लेश चल रहे हैं, धन समृद्धि संबंधित जो बाधाएं आ रही हैं, 108 बिल पत्र में यदि बीच वाले पत्ते में, मध्य वाले पत्ते में श्री राम लिखकर या जय श्री राम लिखकर या केवल राम लिखकर आप भगवान शिव को समर्पित करते हैं नित्य पूजन के बाद, तो निश्चित रूप से यह जो बाधाएं हैं वह दूर होती हैं।
आप यदि विद्या प्राप्ति करना चाहते हैं तो केवल 11 बिल्व पत्र में शहद से राम लिख दें अच्छा। और भगवान शिव को समर्पित करें तो विद्या की प्राप्ति होती है। ऐसे अनेकों प्रकार के कार्य हैं कि कार्य सिद्धि विषय के लिए जब पूजन करते हैं तो फिर उसमें विधान बन जाते हैं, लेकिन सर्व सुख संपत्ति के लिए सामान्य बाधा दूर हो और हमारा सहज जीवन भक्ति और मुक्ति मिले, यदि इस भावना से करते हैं तो निश्चित रूप से फिर जल और अक्षत और बिलपत्र ही पर्याप्त है शिव को प्रसन्न करने के लिए। महाराज जी, अब आपके जीवन परिचय पर चलते हैं। निश्चित। कहाँ से आपने कथा स्टार्ट की? हमारे जीवन परिचय थोड़ा में बचपन से बताएं। निश्चित रूप से हम बाल्यकाल से लगभग 13 वर्ष की आयु से हमने कथा प्रारंभ की थी और मध्य प्रदेश में माँ शारदा का शक्तिपीठ है, मैहर नाम से प्रसिद्ध है, वह हमारा जन्म स्थान है और पूज्य पिताजी भी हमारे ही कथा व्यास रहे और उन्हीं के पद चिन्हों में चलकर हमने भी बाल्यकाल से कथा करनी प्रारंभ कर दी थी। बाद में फिर हमने 15-16 वर्ष की आयु में ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के चरणों में जाकर के उनसे दीक्षा ली, उनसे शिक्षा प्राप्त करी, वहाँ गुरुकुल में रहकर हमने पढ़ाई किया और आज लगभग 30 वर्षों से भारत के समूचे प्रदेशों में जाकर के भगवान की कथा का गान करते हैं। मन में भावनाएं कैसे उठी कि हम कथा ही करना आगे जाकर? ये तो पैतृक संस्कार हैं। गुरुकुल में जाकर उसकी पुष्टि मिली, उसको प्रमाण पत्र मिला, लेकिन ये रक्त के संस्कार है। चूंकि पूज्य पिताजी कथा व्यास थे और अपने समय के एक प्रखर रामायणी थे वो, और उन्हीं की कृपा के कारण ही हमने कथा पक्ष को कब स्वीकार कर लिया हमें पता भी, क्योंकि 12-13 वर्ष की आयु बहुत ज़्यादा विवेकपूर्ण निर्णय लेने की नहीं होती है। लेकिन पूज्य पिताजी के साथ 1-2 कथाओं में उनके साथ गए तो वह भक्ति का रंग जो रक्त में था वह उभर कर बाहर आ गया और कथा यात्रा आरंभ हो गई। शुरू में कथा करते हैं तो थोड़ा अर्कस सा लगता है, श्रद्धालु काफी लोग होते हैं सामने, बोलने के लिए थोड़ा सा अर्कस लगता है, तो उस समय कैसी फीलिंग थी आपकी? हमारे साथ ये परिस्थिति बिल्कुल भी नहीं घटी, क्योंकि इनके अंग स्वभाव हैं उपजत, इनके गुरु अनेक हैं उपजत अंग स्वभाव। ये उनके लिए संभव होता है जो रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और फिर जाकर प्रस्तुति देते हैं, तो उनके मन में एक भाव रहता है कि वो कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन हमने तो जब से आंखें खोली है तब से घर में वही वातावरण देखा है और पूज्य पिताजी की कृपा रही कि जब हम पहली बार कथा बोल रहे थे तब भी ऐसे ही बोल रहे थे और अभी भी जैसे हैं वैसे ही बोल रहे हैं। तो हमारे मन में कभी संकोच और संशय या झिझक जैसी चीज नहीं आई। इसको गुरु कृपा कह लें, पूज्य पिताजी का प्रसाद कह लें, या रक्त में जो दौड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो वंश है वो ब्रह्मलीन स्वामी रामहर्षण दास जी का वंश है। अयोध्या में एक बहुत बड़े महात्मा हो गए, हम उनके कुल में उत्पन्न हुए, वो हमारे दादाजी थे, हम उनके नाती हैं। तो ऐसी परंपरा में हमें कहीं से कोई संशय नहीं लगा कि झिझक है या डर है। जैसा अभी आप सुन रहे हैं वैसे ही हम 12-14 साल में बोलते थे। लगातार कथाएं चल रही हैं आपकी, कौन कौन सी कथाएं कर ले शिव पुराण के अलावा? शिव पुराण के अलावा मूल विषय तो हमारा राम कथा का है, श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण और देवी भागवत। और भी अन्य पुराणों की कथाएं आयोजकों द्वारा कराई जाती हैं तो करते हैं हम। हनुमान कथा होती है, धीरेन्द्र शास्त्री जी हनुमान कथा करते हैं, आप राम कथा। हनुमान जी और राम जी को विलग नहीं देखना चाहिए, राम कथा से ही हनुमान कथा निकलती है। जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान कथा स्वाभाविक हो जाती है। और हनुमान जी का आश्रय लेने का लाभ ये है कि राम कथा यदि आप करेंगे तो हो सकता है हनुमान जी ना मिले, लेकिन हनुमान जी की कथा श्रवण करेंगे और उनके चरणों में जाएंगे तो राम जी का मिलना बिल्कुल तय है। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर क्या बोलना चाहते हैं? वो बहुत अच्छे एक सनातन के युवा संत हैं और इस समय निश्चित रूप से उनके विषय में सब कुछ अच्छा ही है, क्योंकि सनातन को लेकर वो जो कार्य कर रहे हैं, युवा शक्ति को जो जागृत किया है उन्होंने, और सनातन के लिए जो एक दिव्य कार्य किया है, सनातन का बहुत बड़ा कार्य किया है और इतनी कम आयु में उन्होंने इतनी ख्याति प्राप्त करी है। तो निश्चित रूप से उनके गुरु की कृपा है, भगवत कृपा है, हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है, जो पूरे विश्व में, पूरी धरती में उन्होंने सनातन का प्रचार किया है इस समय, निश्चित रूप से। शिव महापुराण कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी शिव महापुराण करते हैं, उनका भी एक नारा रहता है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। पद्धतियां ये होती हैं। और आप में उनमें क्या अंतर है? अंतर तो तुलनात्मक, लाखों की संख्या में वो भीड़ उमड़ती है। निश्चित अंतर तो तुलनात्मक कभी भी कुछ नहीं होता। किसी भी बात को पहुंचाने का जो माध्यम होता है वो एक अलग अलग प्लेटफॉर्म होता है, एक अलग अलग समय होता है। प्रदीप मिश्रा जी अपने आप में बहुत अच्छे व्यास हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ा अच्छा काम किया कि जो एक पाखंडी बाबा हमारे यहाँ आए हुए थे, जिनका नाम शायद निर्मल बाबा था, उन्होंने अपने दरबारों में कुछ ऐसा षड्यंत्र किया था कि लोगों के घरों से शिवलिंगों को निकलवा के बाहर हटवा दिया था।
प्रदीप मिश्रा जी के आने से एक सबसे बड़ा लाभ हुआ सनातन में और भारत की धरती को कि शिव जी के प्रति लोगों का प्रेम फिर से जागा है और उन्होंने पुराणों से अनेकों प्रकार के उपाय बताकर लोगों को भक्ति के मार्ग में लगा है। ये बहुत अच्छा कार्य किया है उन्होंने। तुलनात्मक दृष्टि से सब अपनी अपनी जगह में, इस संसार की बगिया है, भगवान ने हर फूल को स्वतंत्र खिलाया है, सबकी महक अपनी अपनी है, सबकी मौज अपनी अपनी है। सब महाराज जी, शिव जी को लेकर, राम जी को लेकर हाँ हाँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनको गलत टिप्पणियां करते रहते हैं, उनको लेकर क्या बोलेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि ये सनातन से चला आ रहा है। जिस समय त्रेता युग था और भगवान राम उपस्थित थे धराधाम में और धरती में जब वह उपस्थित थे, तब भी उनके लिए कुछ ना कुछ कहने वाले लोग मिले थे जगत में। श्री कृष्ण के समय भी कोई शिशुपाल था, कोई कंस था जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में अभद्र टिप्पणियां भी करता था, उन्हें चोर कहता था, नाना प्रकार की बातें करते थे। तो ये सनातन का सत्य रहा है सदैव कि कभी भी किसी भी एक सत्ता जब धरती में अवतरित होती है तो उस सत्ता के विषय में सारे लोग अच्छा कहें, ये संभव नहीं है। और ये तो कलयुग है, तो यहाँ कंस के पक्ष के भी लोग हैं, शिशुपाल के पक्ष भी लोग हैं और रावण के पक्ष भी लोग हैं। लेकिन हमें सनातनियों को एक बार याद रखना चाहिए कि हम सदैव यह सोचें कि राम जी की जयकार करने वाले कितने लोग हैं, राम जी का नारा लगाने वाले कितने लोग हैं, उनकी उपासना करने वाले कितने लोग हैं, राम के पद चिन्हों पर चलने वाले कितने लोग हैं। अगर यह बात हमारे समझ में आ जाए तो फिर हम विधर्मियों की छोटी मोटी बातों का वो नहीं करेंगे। महाराज जी, एक सवाल और है, ज्ञान वापी को लेकर आप क्या बोलेंगे? काफी विवादों में है। ज्ञानवापी का विवाद, ये तो हमारा दुर्भाग्य है, विवाद का कोई प्रश्न नहीं था। ज्ञानवापी नाम से स्पष्ट होता है कि ज्ञानवापी क्या है। हमें तो अत्यंत पीड़ा होती है जब लोग कहते हैं ज्ञानवापी मस्जिद, तो हमें लगता है ये शब्द क्यों आ रहा है उसमें। ज्ञानवापी ही शब्द ही बता रहा है कि वहां क्या होना चाहिए। कि भी किसी भी इस्लाम के ग्रंथ में ज्ञानवापी नाम का तो कोई शब्द था नहीं और ना है, ना कभी आएगा। तो ज्ञानवापी हमारा सनातनी, हमारे भारतीय दर्शन का शब्द है। तो जिस स्थान के शब्द में ही सनातन का संपुट दिखाई दे रहा है, वहाँ किसी आक्रांता ने उसको तोड़ करके अपने अधिकारों का वो करके और उसमें मस्जिद बना दिया, तो ये उनकी धूर्तता थी, उनकी दुष्टता थी और ये आज से नहीं, सनातन से चली आ रही है। औरंगजेब ने किया ही क्या है? उन्होंने यही किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय मंदिरों को, भगवान के मंदिरों को तोड़ा है और उसमें उसके ऊपर मस्जिद बनाई है, जिसका एक प्रमाण हम अधिकार के रूप में पा चुके हैं, भगवान श्री रामलला को प्रस्थापित कर चुके हैं। और सनातन धर्म जिस दिशा पे जा रहा है, हम छाती ठोक कर कह सकते हैं बहुत जल्दी मथुरा पर भी मस्जिद हटेगी और केवल वहां भगवान श्री कृष्ण का धाम बनेगा। और मथुरा और अयोध्या, काशी ही नहीं, भारत की धरती पे सनातन धर्म जिस दिशा पर जा रहा है, भारत की धरती पे जितने भी मंदिरों को आक्रांताओं ने तोड़ा है और इस समुदाय विशेष ने तोड़ा है और उस पे मंदिर की जगह मस्जिद बनाई गई है, आने वाले कुछ वर्षों के अंदर सनातन धर्म यही करने वाला है। एक बड़ा कार्य होगा भारत के द्वारा, जो कि सारी मस्जिदें जो मंदिर के ऊपर बनी हैं, जिनकी स्वतंत्र मस्जिद है, अपनी उपासना आराधना की पद्धति है, वो बनाएं अपनी धरती पे और खूब उपासना करें, खूब अपनी बात करें भगवान से, अपने ईश्वर से, अल्लाह से। लेकिन हमारे मंदिरों के ऊपर जो मस्जिद बनाए गए हैं, आने वाले 10 वर्षों में ये सब खत्म हो जाएगा। हमारा सनातन धर्म इतना प्रबल हो चुका है। अब तो रामलला जी विराज गए हैं निश्चित अयोध्या में। ये तो प्रारंभ है, ये तो पहला दर्शन है, राम जी आ गए। अब तो त्रेता युग आ गया है। अब कोई भी मंदिर, केवल ज्ञानवापी नहीं, केवल मथुरा नहीं, कोई भी ऐसा मंदिर नहीं रहेगा जिसके ऊपर मस्जिद बनी हो और हम सनातनी कमजोर होकर खड़े दिखाई दें। क्योंकि इस समय भारत का राजतंत्र, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, वो पूर्ण रूप से सनातनी है। और यह गौरवशील क्षण है कि हम अनुभव कर रहे हैं कि हम एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो कि सनातन धर्म के लिए छाती ठोक कर आगे आ रहे हैं और कहते हैं जो जिसका है उसे प्राप्त होना चाहिए। अच्छा, कोई श्री राम को लेकर आप गाना कोई अच्छा हो आपके मनपसंद में, जो अच्छा गाना लगता हो? राम जी को लेकर तो हमारे तो आराध्य हैं राम जी, तो उनको लेकर हम सदैव कुछ ना कुछ गुनगुनाते हैं और राम कथा करते हैं तो मानस की पंक्तियां गाते हैं। लेकिन अभी जो राम जी जिस दिन से अयोध्या में विराजे हैं, तब से एक गीत बहुत गुनगुना रहे हैं और उसको रिकॉर्ड करवा के हमने अपने चैनलों में भी सब तक पहुंचाया है। तो एक दो पंक्ति उसकी आपके सामने गुनगुना दे रहे हैं। हमारे राम जी आज राजा बनेंगे, हमारे राम जी आज राजा बनेंगे, मंगल दीप जलेंगे, अयोध्या के भाग जगेंगे। हमारे राम जी आज राजा बनेंगे, हमारे राम जी। महाराज जी,
कब से कथा कर रहे थे? कितने साल हुए कथा करते हुए आपको? कथा लगभग 30 वर्ष हमें पूर्ण हो रहे हैं कथा करते हुए, और भारत के लगभग सभी प्रदेशों में हमने कथा गाई है, और अब तक हमारी लगभग 550 से अधिक कथाएँ पूरे भारत में संपन्न हो चुकी हैं, जिसमें अधिकतर भागवत कथा और श्री राम कथा संपन्न हुई। शिव महापुराण, देवी भागवत भी उसमें सम्मिलित हैं, सत्संग भी शामिल हैं, हनुमंत कथा भी सम्मिलित है उसमें, लेकिन मूल रूप से ज़्यादा आयोजन श्री राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा के हैं, जो भारत में अब तक लगभग 550 से अधिक आयोजन निर्विघ्न रूप से प्रभु कृपा से संपन्न हो चुके हैं, और 30 वर्ष की ये कथा यात्रा हो गई है। और अनवरत जब तक देह में प्राण है, शरीर चल रहा है, राम जी सेवा लेंगे तब तक कथा करते रहेंगे। और इसके बाद में फिर महाराष्ट्र में अमरावती में कथा है, जो राम कथा है, उसका भी दर्शन लोग करेंगे। अमरावती के बाद फिर सिवनी मध्य प्रदेश में कथा है। इस प्रकार मई जून तक सारे आयोजन सुनिश्चित हो रहे हैं। महाराज जी से बहुत महत्वपूर्ण सवाल किए गए। हमारी खबर आपको अच्छी लगे, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।